स्टॉक मार्केट को अक्सर तेजी से अमीर बनने या बर्बाद होने की जगह माना जाता है, एक रहस्यमयी दुनिया जो सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए है। लेकिन असल में यह एक ऐसा सिस्टम है जिसके रूल्स कोई भी सीख सकता है। यह मार्केट उन बिजनेसेस को जोड़ता है जिन्हें फंड्स चाहिए और उन लोगों को जो अपना पैसा बढ़ाना चाहते हैं, जिससे इकोनॉमिक प्रोग्रेस और पर्सनल वेल्थ बढ़ती है। हमारा गोल है इस दुनिया को आसान बनाना, आपको यह दिखाना कि यह कैसे काम करती है और आप इसमें समझदारी से कैसे भाग ले सकते हैं। आइए यह समझकर शुरू करें कि स्टॉक मार्केट असल में क्या है और यह क्यों है। स्टॉक मार्केट को ओनरशिप के लिए एक बड़े बाजार की तरह समझें, जहां शेयर्स एक कंपनी के छोटे छोटे हिस्से होते हैं। जब आप एक शेयर खरीदते हैं तो आप उस बिजनेस का एक छोटा सा हिस्सा ऑन करते हैं और उसके प्रॉफिट्स और लॉसेस में शामिल होते हैं। कंपनियां ग्रोथ के लिए पैसा जुटाने के लिए शेयर्स बेचती हैं और यह प्रोसेस, जिसे आईपीओ कहते हैं, पब्लिक को इन्वेस्ट करने देता है। यह मार्केट दोनों को फायदा पहुंचाता है। कंपनियों को कैपिटल मिलता है और इन्वेस्टर्स को अपनी वेल्थ बढ़ाने का मौका मिलता है। यह पार्टनरशिप इनोवेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देती है। आपका पैसा सिर्फ ऐसे ही नहीं पड़ा रहता, वह आपके लिए काम करता है, देश की प्रोग्रेस को बढ़ावा देता है। यही स्टॉक मार्केट की असली पावर है। तो यह सब खरीदना और बेचना कहां होता है? इंडिया में यह मुख्य रूप से बीएसई और एनएसई पर होता है, हमारे दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज। ये एक्सचेंज सुरक्षित डिजिटल मार्केटप्लेस की तरह है, जो बायर्स और सेलर्स को रियल टाइम में मिलाते हैं। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि हर ट्रेड फेयर, ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट हो। उनके बिना ट्रेडिंग अराजक और रिस्की होगी। बीएसई और एनएसई की वजह से लाखों लोग कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये जानते हुए कि उनके ट्रांजैक्शन प्रोटेक्टेड हैं। ये ट्रस्ट और एफिशिएंसी स्टॉक मार्केट को सबके लिए एक्सेसिबल बनाती है। शेयर के दाम ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन यह रैंडम नहीं है, यह बेसिक इकोनॉमिक्स है। जब ज्यादा लोग एक स्टॉक को बेचना चाहते हैं तो दाम गिरता है। जब ज्यादा लोग एक स्टॉक को खरीदना चाहते हैं तो दाम बढ़ता है। एक कंपनी के बारे में अच्छी खबर डिमांड बढ़ाती है, जिससे दाम ऊपर जाते हैं। बुरी खबर इसका उल्टा करती है। हर प्राइस चेंज इन्वेस्टर्स की कलेक्टिव होप्स और फायर्स को दर्शाता है। डिमांड और सप्लाई का यह लगातार डांस ही हर सेकंड दाम तय करता है। इसे समझने से आपको मार्केट का लॉजिक दिखता है, न कि सिर्फ उसका कैओस। ये इकोनॉमिक्स इन एक्शन है, जादू नहीं। इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं? आपको अपने शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर करने के लिए एक डीमैट अकाउंट और उन्हें खरीदने और बेचने के लिए एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत होगी। मॉर्फियन ब्रोकर्स इन अकाउंट्स को जल्दी और बिना कागज के खोलने देते हैं, बस अपने फोन पर कुछ क्लिक्स। आपका ट्रेडिंग अकाउंट ट्रांजैक्शन हैंडल करता है। आपका डीमैट अकाउंट आपके शेयर्स को सेफली होल्ड करता है। एक बार सेट होने के बाद आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, कंपनियों पर रिसर्च कर सकते हैं और इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं, सब कुछ अपने डिवाइस से। ब्रोकर्स एक्सचेंज से आपके लिंक के रूप में काम करते हैं। हर ट्रेड के लिए एक छोटी सी फीस लेते हैं। टेक्नोलॉजी ने इन्वेस्टिंग को सबके लिए सिंपल और एक्सेसिबल बना दिया है। आपके अकाउंट्स तैयार होने के साथ आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करने के लिए तैयार हैं। एक इन्वेस्टर के रूप में आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के बीच चुनना होगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स शेयर्स को सालों तक खरीदते और होल्ड करते हैं, मजबूत कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपनी वेल्थ को धीरे धीरे बढ़ने देते हैं। वे रोजमर्रा के प्राइस स्विंग्स को इग्नोर करते हैं, कंपनी के लॉन्ग टर्म पोटेंशियल पर भरोसा करते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स दूसरी ओर तेजी से प्राइस मूवमेंट से प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं, जो ज्यादा रिस्की है और लगातार अटेंशन की मांग करता है। ज्यादातर बिगिनर्स के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ज्यादा सेफ और ज्यादा रिवॉर्डिंग है। धैर्य और डिसिप्लिन स्थायी वेल्थ बनाने में आपके सबसे अच्छे सहयोगी हैं। स्टॉक्स से कमाने के दो मुख्य तरीके हैं, कैपिटल गेन्स और डिविडेंड्स। कैपिटल गेन्स तब आते हैं जब आप शेयर्स को उस दाम से ज्यादा पर बेचते हैं जिस पर आपने उन्हें खरीदा था। कम पर खरीदो, ज्यादा पर बेचो। डिविडेंड्स कंपनी के प्रॉफिट्स का एक हिस्सा होते हैं जो शेयर होल्डर्स को रेगुलर इनकम के रूप में दिए जाते हैं। कुछ कंपनियां ग्रोथ पर ध्यान केंद्रित करती हैं, दूसरी इन्वेस्टर्स को स्थिर डिविडेंड्स के साथ रिवॉर्ड करती हैं। एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट आपको दोनों दे सकता है, बढ़ती शेयर वैल्यू और समय समय पर इनकम। समय के साथ ये गेन्स कंपाउंड हो सकते हैं, जिससे असली वेल्थ बनती है। यही स्टॉक मार्केट का फाइनेंशियल इंजन है।
स्टॉक मार्केट बड़े रिवॉर्ड्स देता है, लेकिन असली रिस्क भी, दाम गिर सकते हैं और नुकसान हो सकता है। सबसे बड़ी गलती टिप्स या लालच और डर जैसी भावनाओं पर आंख बंद करके इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा कंपनी पर रिसर्च करें, उसका बिजनेस, मैनेजमेंट और प्रोस्पेक्ट्स जानें। अपना सारा पैसा एक ही स्टॉक में न लगाएं। रिस्क कम करने के लिए सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई करें। गिरावट के दौरान पैनिक सेलिंग से बचें और तेजी से प्रॉफिट कमाने के पीछे भागने से बचें। अपनी प्लान पर टिके रहें, रैशनल रहें और लॉन्ग टर्म गोल्स पर ध्यान केंद्रित करें। डाइवर्सिफिकेशन और डिसिप्लिन आपकी सबसे अच्छी सुरक्षा है। स्मार्ट इन्वेस्टिंग रिस्क को मैनेज करने के बारे में है, न कि उससे बचने के बारे में। स्टॉक मार्केट कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। यह डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए एक टूल है। सफलता सीखने, धैर्य और साफ फाइनेंशियल गोल्स सेट करने से आती है। छोटे से शुरू करें, जो आप समझते हैं उसमें इन्वेस्ट करें और समय को अपने लिए काम करने दें। फाइनेंशियल लिटरेसी एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। सीखते रहें, क्यूरियस रहे और अपने लिए सोचें। नॉलेज और धैर्य के साथ आप कॉन्फिडेंटली मार्केट में नेविगेट कर सकते हैं और अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सुरक्षित कर सकते हैं। याद रखें, हर एक्सपर्ट कभी एक बिगिनर था। आपकी जर्नी अब शुरू होती है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।